चलिए बच्चों, फिर अपन कंटिन्यू करते। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग को दिया था, होमवर्क था शायद। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट and R be the sum of the reciprocals of n terms of GP. Then prove that P square R to the power n is equal to S to the power n. मतलब क्वेश्चन समझिए, कोई GP है जिसमें n टर्म्स हैं, उन सबका समीशन कितना बोला गया है? S। उस GP के रेसिप्रोकल का समीशन कितना बोला गया है? R। और उस जीपी की जितनी भी टर्म है सबका प्रोडक्ट जो है वो क्या बोला गया? पी। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों एकदम सिंपल, आप क्या करो, सबसे पहले जीपी अज्यूम करो। तो लेट ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस वन, एन टर्म्स है ना, तो एन टर्म लास्ट टर्म क्या होगी? ए आर एन माइनस। अब जो यदि आप एस 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 यदि बोलते हैं, सम क्या बोलोगे? तो ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये एन टर्म्स का समीशन होगा। लेकिन एस के ऊपर यदि पावर एन बोला जाए तो यहां पर भी आप पावर लगा देंगे एन। मतलब यदि आप s टू द पावर n, यदि इसको आप देखें तो ये हो रहा है a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n अपॉन r माइनस वन टू द पावर ऑफ n। ये आपका राइट हैंड साइड है। ये क्या है? राइट हैंड साइड। अब यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, मान लीजिए इसको मैं वन बोल देता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे यदि अपन बात करें तो इसमें पहले तो रेसिप्रोकल का समीशन आर बोला गया। तो आर एक्चुअली में क्या है? वन बाय ए आर स्क्वायर एंड फाइनली वन अपॉन ए आर टू द पावर एन माइनस। इसका मतलब आर इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों फर्स्ट टर्म देखा जाए तो वन बाय ए हो रही है और कॉमन रेशियो देखा जाए तो वन बाय आर हो रहा है। तो यदि अपन समीशन की बात करें तो अपना फॉर्मूला होता है ए, तो ये जाएगा वन बाई ए हो जाएगा। वन माइनस, यदि आर जो था वो ग्रेटर देन वन था तो यहां पर अपन देखें तो वन बाय आर का मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन वन हो जाएगा। तो यहां जाएगा वन माइनस वन अपॉन आर टू द पावर ऑफ एन अपॉन वन माइनस वन बाय आर। भाई फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। लेकिन इस सीरीज में फर्स्ट टर्म ए नहीं है, वन बाय ए, तो एक ही जगह क्या रखोगे? वन बाय। और कॉमन रेशो कितना दिख रहा है? वन बाय आर, तो ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, आर टू द पावर एन जैसे यहां पर फाइंड किया था वैसे कर लो। तो इस पूरे का वन बाय ए वन माइनस वन बाय आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाय आर टू द होल पावर ऑफ एन, ये हो जाएगा बच्चों। यदि इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो आर टू द पावर एन ये जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एन, वन r to the power n minus 1 upon r to the power n to the power of n upon r minus 1 by r to the power of n। आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? ये रेसिप्रोकल का समीशन था। इसका भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी r to the power n किया और राइट हैंड साइड पे भी किया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है r to the power n, और राइट हैंड साइड में ये जो पावर n है उसको अंदर ले गए तो क्या हो गया? बाद में आप लोग नोट कीजिए, पहले समझिएगा। तो वन बाई ए टू द पावर एन हो जाएगा, यहां पर एलसीएम ले लिया आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर टू द पावर एन टू द होल पावर ऑफ एन।
डिवाइडेड बाय यहाँ भी ऐसे। अब इसको भी यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आर टू द पावर एन 1/a टू द पावर एन। यदि अलग अलग कर ले तो जाएगा आर टू द पावर एन -1 टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन इंटू, यहां पर भी बच्चों ये आर टू द पावर एन न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और जाएगा आर -1 टू द पावर एन। देख रहे हैं ना, ये कितना आर -1 टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन है, तो ये आर टू द पावर एन जब ऊपर ले जाओगे तो ऐसा आ जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, आर एन -1 टू द पावर आर एन टू द होल पावर ऑफ एन। तो जब आप इसका करोगे सॉल्व करोगे तो ये आर टू द पावर एन -1 टू द पावर एन, ये तो ठीक है, पर ये क्या रहेगा आर टू द पावर एन टू द पावर एन, मतलब आर टू द पावर एन इंटू एन, एन स्क्वायर। तो एक्चुअली में यहाँ पर एक आर टू द पावर एन और आना चाहिए, और यहाँ पर जब डिनोमिनेटर का था तो ये आर टू द पावर एन न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन ही है, तो एक आर टू द पावर एन क्या जाएगा, कैंसिल। तो इस तरीके से आर टू द पावर एन की वैल्यू आपको मिल रही है 1/a टू द पावर एन आर टू द पावर एन -1 टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन आर -1 टू द पावर ऑफ एन, ये हो गया 2। अब देखो इसके साथ में इंटू पी स्क्वायर है, तो पहले तो आप पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। दो व्हाट इज पी, सारी जीपी का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर एन -1। नेक्स्ट बच्चों यदि अपन आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए इनको अपन यदि करें तो P इज इक्वल टू, ये पूरी एन टर्म्स हैं, A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली a टू द पावर क्या बनेगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स इंटू ऑफ r टू द पावर। तो देखिए यहां पर r जो है यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, r टू द पावर 0 + 1 + 2 + अप टू n -1। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू A इंटू, ये आ जाएगा बच्चों n। भाई 1 को 2 बार ऐड करोगे तो 2 आएगा, 3 बार ऐड करोगे 3, 4 टाइम्स ऐड करोगे 4, n टाइम्स ऐड करोगे तो n। यहां पर आ जाएगा r टू द पावर ऑफ, इन पूरे का समीशन क्या होगा 1 + 2, आपको दिख रहा है ये AP है, क्या है AP, और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है n, तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1/2। आप करके देख लीजिए क्या होगा, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d1, राइट। इसको सॉल्व करके देखिए आप, तो आपको क्लियर ये 0 जाएगा और ये जाएगा n - 1, तो n/2 इंटू n - 1 कितना आएगा, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ठीक है। तो n/2 इंटू n - 1, तो कुल मिलाकर ये जाएगा P इज इक्वल टू A टू द पावर n R टू द पावर n/2 इंटू n - 1। तो इसका मतलब ये आया। अब अपन को देखो यार जब ये करते तो P स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करो इसको, तो ये जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर जाएगा A टू द पावर n R टू द पावर n/2 इंटू n - 1 स्क्वायर।
तो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 2n r टू द पावर 2 इंटू एन बाई 2 इंटू एन माइनस 1 2 कैंसिल। तो कुल मिलाकर पी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर। यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करना तो करो, नहीं करना तो रहने दो, ऐसे रहने दो। ये आपको वैल्यू मिल गई है पी स्क्वायर की वैल्यू। अब आप देखिए आपके पास में आसान है, ये एस टू द पावर एन राइट हैंड साइड की वैल्यू थी आपके पास, पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन को आप मल्टीप्लाई करो और कितना आना चाहिए इक्वल टू एस टू द पावर एन के इक्वल। तो आपने पी स्क्वायर भी निकाल लिया, आर टू द पावर एन भी नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, इक्वेशन 2 इंटू 3, तो पी स्क्वायर इंटू लेफ्ट हैंड साइड में आर टू द पावर हो जाएगा एन इज इक्वल टू वैल्यू रख दो। यहां पर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर ऑफ 2n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू कैपिटल आर टू द पावर n का राइट हैंड साइड क्या है 1 अपॉन ए टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 एंड पावर n अपॉन आर टू द पावर n r माइनस 1 टू द पावर ऑफ n। अब बच्चों ये पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर n इज इक्वल टू सॉल्व करें हम इसको, और सॉल्व करने से इतना आना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं r टू द पावर 2n, इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर n स्क्वायर अपॉन a टू द पावर n इंटू, ये कैंसिल हो गया एक, है ना, और बाकी बचा तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है r टू द पावर n इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। नहीं नहीं, ये क्या लिखा हुआ है r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n, है ना, ऐसा लिखा हुआ है इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय r टू द पावर n r माइनस 1 टू द पावर ऑफ n, ऐसा लिखा हुआ। अब इसमें इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां बच रहा है a टू द पावर n, यही चाहिए था अपन को, और ये भी चाहिए था, तो वो भी लिखा है ये r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n। बाकी ये जो बचा है ये देख रहे हैं, इन सबको एक साथ कर दो, तो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n, और ये जो है उसको ऐसे लिख दिया r माइनस 1 टू द पावर n। तो यहां पर होना चाहिए n ऐसा। अब ठीक है, देखिए ये a टू द पावर n स्क्वायर था, तो एक तो कैंसिल हो गया, हमको मालूम था ये रिक्वायर्ड, तो मैंने ये लिख दिया है, ये रिक्वायर्ड तो ये लिख दिया, केवल ये बच रहा है और ये बच रहा है, इसकी पावर पूरी n है और इसकी पावर n है, तो इसको और इसको पूरे को कंबाइन करा मैंने और पावर n कर दी। अब आप सॉल्व करके देखिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसके इक्वल है, a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन r माइनस 1 टू द पावर s टू द पावर n के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, और ये कितना हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, थोड़ा बड़ा भी हो गया। मैं सोच रहा हूं इसको एक काम करते हैं, हमको प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर टू द पावर n इज इक्वल टू एस टू द पावर n। यदि हम लोग ऐसा करते पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन आर टू द पावर ऑफ n, तो एक ही बात है, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो गया ना। तो अपन एक काम करते हैं, अभी केवल जो अपन ने ये पावर n की है उसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, और केवल क्या करो s, तो s की वैल्यू आपके पास में ये है, ठीक है, ये हो गया आपके पास में s। अब r की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो r की वैल्यू में आप यहीं तक करो, इसको छोड़ो, तो ये हो जाएगा
आर इज इक्वल टू 1/a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r। इतना ही करो आप। तो क्या अपने जो मिस्टेक हो रही है ना थोड़ा, वो संभलेगी कहीं पर। ये हो गया अपना s की वैल्यू हो गई या r की वैल्यू हो गई है। अब अपन एक काम करते हैं, s बाय n सॉरी s बाय r इज इक्वल टू, ये जो s निकाला इसको अपन डिवाइड करते हैं किससे, r से। तो ये हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r 1/a। ये होना चाहिए, डिवाइड करोगे यदि आप तो उसके पहले आपको r जो है और करेक्ट करना पड़ेगा, फिर तब आसान रहेगा। r इज इक्वल टू अपना अभी क्या आया 1/a, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा r टू द पावर n, ये जाएगा r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन r माइनस 1 अपॉन r, ये आएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू आ रहा 1/a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n इंटू r अपॉन r माइनस 1, ये आ रहा है। अब इसको आप बोल दो 2, s बाय r कर लो, s बाय r, हाँ s बाय r, s बाय r 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू 1/a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n इंटू r अपॉन r माइनस 1, यह आ जाएगा। इसका मतलब s बाय r, ये a न्यूमरेटर में चला जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये r माइनस 1 तो मुझे कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और r टू द पावर n माइनस 1 भी कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या रहा है फिर आपके पास r टू द पावर n अपॉन r, a स्क्वायर r टू द पावर n अपॉन r, मतलब कुल मिलाकर बच रहा है आपके पास में a स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस 1, ये बच रहा है आपके पास s बाय r की वैल्यू। तो फिर तो आंसर आ गया आपका, फिर तो आपका आसान हो गया। इसमें अपन क्या कर दें, s बाय r टू द पावर ऑफ n, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n, तो s बाय r टू द पावर n इज इक्वल टू, ये जाएगा a टू द पावर 2n एंड r टू द पावर हो जाएगा n इंटू n माइनस, ये हो गया आपका 3। अब p स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लो, जैसे आपने निकाली थी बिल्कुल वैसे ही। तो पहले तो प्रोडक्ट बताओ कितना हो रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू p इज इक्वल टू a इंटू AR इंटू AR n माइनस 1, तो p इज इक्वल टू, ये जाएगा a टू द पावर n इंटू r टू द पावर। अब r जो है यदि आप देखें तो यहाँ पर r की पावर कितनी है 0, तब जाकर ये पूरी कितनी बन रही है n टर्म्स। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या जाएंगी, ऐड जाएंगे, 0 + 1 + 2 AR n माइनस 1। तो इसका मतलब p इज इक्वल टू a टू द पावर n और ये जाएगा r टू द पावर, इनका समीशन कितना होगा,
n माइनस, पूरी n टर्म्स है वो, एपी है, क्या बोलोगे n/2 इंटू a प्लस एल, एल मतलब n माइनस 1, है ना, n/2 इंटू a प्लस एल। तो इसका मतलब आपका ही आ रहा है p इज इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर n/2 n माइनस 1। अब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, a टू द पावर n r टू द पावर n/2 n माइनस 1 स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2n r टू द पावर n/2 n माइनस 1 इंटू ऑफ 2, 2 कैंसिल, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2n r टू द पावर n इंटू n माइनस, ये हो गया 4। आप देख रहे हैं कि जब मैंने ये निकाला और p स्क्वायर दोनों सेम आया, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय 3 and 4, क्या बोल सकते हैं बच्चों, p स्क्वायर इज इक्वल टू s बाय r टू द पावर ऑफ n, मतलब p स्क्वायर इंटू r टू द पावर n इज इक्वल टू s टू द पावर n। प्रूफ हो गया। इसमें फायदा ये मिल गया अपन को कि जो गलतियां हो रही थी वो बच गई। डिवाइड किया ना अपन ने, पहले अपन को क्या करना चाहिए था, पहले अपन को करना चाहिए था s की वैल्यू, यहां से अपन ने ये आइडिया कैसे लगाया, p स्क्वायर इज इक्वल टू r टू द पावर n इज इक्वल टू s टू द पावर n, तो अपन समझ गए यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो s टू द पावर n अपॉन r टू द पावर n हो जाएगा। मतलब पहले अपन क्या कर लें, s बाय r की वैल्यू निकाल लें, तो अपन ने s निकाला समीशन, फिर बाद में रेसिप्रोकल्स जो है उनका समीशन, और फिर डिवाइड कर दिया, तो s बाय r आ गया डिवाइड करने से, और फिर s बाय r की पावर अपन ने क्या कर दी n, तो उसकी वैल्यू आ गई। फिर अपन ने p स्क्वायर निकाल के देखा, तो p स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही थी जो मैच कर रही थी, तो हमने इक्वेट कर दिया, p स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू s बाय r टू द पावर n। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर इंटू r टू द पावर n इज इक्वल टू s टू द पावर n, राइट, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ b इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इंफिनिटी, राइट, then prove that a is equal to b upon 1 plus b। हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इस तरीके से कोई सीरीज है जो b के इक्वल है, तो प्रूफ करना है इज इक्वल टू, एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप देखो जरा, b इज इक्वल टू, ये जो लिखा है ये क्या दिख रही, जीपी की इनफाइनाइट टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या दिख रही a, और कॉमन रेशियो क्या है वो भी a स्क्वायर अपॉन a। तो हम लोग को मान लो इनफाइनाइट, हालांकि इस क्वेश्चन में इनको कंडीशन देनी चाहिए थी वेयर a इज लेस देन 1, ऐसा देना चाहिए था। तो यहां पर जरा देखो बच्चों क्या होगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, इनफाइनाइट सीरीज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, यही होता है ना। तो हमको पता है यहाँ b इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या जाएगा a, फर्स्ट टर्म a 1 माइनस r, बोलो a, तो कुल मिलाकर b किसके इक्वल आ गया, a अपॉन 1 माइनस a के इक्वल आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b माइनस ए बी इज इक्वल टू ऑफ a, मतलब b इज इक्वल टू a प्लस ए बी, मतलब b इज इक्वल टू a कॉमन निकल गया तो 1 प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b अपॉन 1 प्लस b इज इक्वल टू ऑफ a। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमको, a इज इक्वल टू प्रूफ करना था ना b अपॉन 1 प्लस b। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, इस तरीके से क्वेश्चन है और आपको वैल्यू फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क।
तो एकदम सिंपल है, आप तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इनफाइनिट तक और सबका बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनिट, तो जाएगा 9 टू द पावर। ये जो दिख रही है पावर, ये एक्चुअली में जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन रेशियो है 1/3, क्योंकि 1/9 अपॉन 1/3 करोगे तो 1/3 आएगी। और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ a हो जाएगा 1/3 और r 1 माइनस 1/3, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी ये है, कॉमन रेशियो भी। तो कुल मिलाकर 9 टू द पावर इतना हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 9 टू द पावर ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, तो इसका मतलब हो जाएगा इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 मीन्स व्हाट, 3 स्क्वायर, बाहर 1/2, 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3, राइट। कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड पर, राइट द रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल एक्सपांशन 0.356 बार, जो बार है वो 5-6 पर है। अब इसका अपन को रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, रैशनल नंबर के फॉर्म में ना। कैसे करेंगे बच्चों इसको, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो 0.356 बार, इसका मतलब क्या होगा 0.356 56 56 56 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हो जाएगा 0.3 प्लस 0.056 प्लस 0.00056 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया 0.3 प्लस ये कितना दिख रहा है 56 इंटू 10 टू द पावर -3, तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है 56 इंटू 10 पावर 3, और यदि और ज्यादा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 56/10 टू द पावर 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 56 अपॉन 10 टू द पावर 5, नेक्स्ट क्या होगा 56 अपॉन 10 टू द पावर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया 0.3 प्लस, यहां पर यदि आप चाहो तो 56 अपॉन 10 टू द पावर 3 को कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा यहां पर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर, कितना बचेगा बच्चों 5 4 अप टू इनफाइनाइट, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 0.3 प्लस 56/10 टू द पावर 3। मैंने आपको समझाया था जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो, अच्छा इसमें यदि अपन देखें तो वैसे तो इनफाइनाइट सीरीज है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना दिख रहा है आपको 1/100, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0.356 बार इज इक्वल टू 0.3 प्लस ये हो जाएगा 56/10 टू द पावर 3, और यहां पर एलसीएम हो जाएगा देखो 10 टू द पावर 2 माइनस 1 और 10 टू द पावर 2 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, है ना। मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 2 अपॉन 99 हो जाएगा, 100 माइनस 199, तो इसके बेसिस पर ये कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया ये इज इक्वल टू 0.3 प्लस 56/990
बल्कि आप इसको चाहो तो 0.3 को भी 3/10 कर सकते हो। तो यदि फिर एलसीएम लोगे तो जाएगा 990, तो यहां पर जाएगा 3 इंटू 99 प्लस 56, तो इसमें आपका हो जाएगा 100 इंटू 3 300, 300 माइनस 3 297 प्लस 56 अपॉन 990। तो ये कितना हो गया? 6 6 12 1 13 3 1 10 5 15 1 3 3 990। आंसर बच्चों 353 अपॉन 990, 353 अपॉन 990।